हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आपको स्वागत करता हूं, धर्मेंद्र सर। आज के क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में गिवन है और आर्टिकल 12 से 35 तक के इनकी संख्या स्टार्टिंग में 7 थी, अब वर्तमान में 6 हैं। और ये प्यार बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 12 से 35 तक डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। और आइए हम बात करते हैं प्यार बच्चे यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें हम लोग सीखना चाहेंगे कि क्या है ट्रिक। प्यार बच्चों, आप लोगों को हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ट्रिक्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका ट्रिक बताना चाहूंगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, पहला जो दिया बच्चे यहाँ पे समानता का अधिकार दिया है। दूसरा बच्चे यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। और राइट टू फ्रीडम के बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यानी राइट टू फ्रीडम का मतलब हो जाएगा बच्चे यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार। यानी स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चे यहाँ पे। अब इसमें स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चे यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से लेकर 22 तक बच्चे यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया बच्चा। और वहीं पर अगर हम बात करें, साथ से हो जाएगा शोषण के राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसकी बात करेंगे बच्चों, बोलेगा राइट है ना अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा बच्चों, बोलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, याद रखना है यहाँ पे। और ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 23 से लेके 24 तक का, 23 से 24 तक का। फिर हो जाएगा बच्चे राइट है ना टू रिलीजन, धार्मिक विचारों का अधिकार। राइट टू रिलीजन पर बच्चे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे धार्मिक विचारों का अधिकार। धार्मिक विचारों का अधिकार। और ये जो हो जाएगा बच्चे यहाँ पे कहाँ से 25 से लेके कहाँ तक चलेगा बच्चे, बोलेगा 28 तक चलेगा। ठीक, 25 से लेके कहाँ तक चलेगा बेटा, 28 तक चलेगा। और शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, शिक्षा एंड संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा बच्चे यहाँ पे कहाँ से 29 से लेके बच्चे यहाँ पे कहाँ तक चलेगा बच्चे, यहाँ पे 30 तक चलेगा। और संवैधानिक उपचारों का राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर एंड एजुकेशन, ये है बच्चे यहाँ पे 29 से 30 तक। अगर देखेंगे राइट टू, हम इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, आप लोगों का काम आसान हो जाए। राइट टू है ना कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चर एंड एजुकेशन। और सातवां बच्चे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। तो हम लोग संवैधानिक उपचार के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे और आपका काम बच्चों बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। और ये जो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 31 को हटा दिया गया बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा आर्टिकल 32 से लेके कहाँ तक, आर्टिकल 35 तक। याद रखना बच्चों यहाँ पे। तो ये हमारे पास देखिए टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं सर, याद रखना है बच्चों। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और बच्चों ये 6 को 6 आपको याद रखना है सर। और कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स में सर इसका फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी आपके रिलेटिव या जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को पता चल सके बच्चों। यहाँ पे हम एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपका काम और आसान हो जाए और ये बिल्कुल याद हो जाए, आप लोगों से गलती ना हो। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे बच्चे यहाँ पे, हम एक बार फंडामेंटल राइट की बात कर रहे थे सर। हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे थे सर, ये जो है मौलिक, इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चे यहाँ पे मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है किस भाग में दिया गया है बच्चे, यहाँ पे भाग बोलिए, भाग 3 में दिया गया है। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का दिया है बच्चे। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का दिया है। प्यारे बच्चे यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे खास बात हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ पे पहले राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। फिर राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करेंगे। राइट टू रिलीजन, धार्मिक विचारों का अधिकार की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे।
एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे। संवैधानिक उपचार के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। तो ये बच्चे आप देखेंगे आर्टिकल हमारा 14 से लेकर 18 तक का दिया है। समानता का अधिकार, और अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे 19 से 22 तक दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करें बच्चों, 23 से हमारे पास देखिए 23 से 24 तक दिया है। और धार्मिक विचारों का अधिकार देखेंगे बच्चों 25 से 28 तक दिया है। और बच्चों यहाँ पे शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में बात करेंगे बच्चों 29 से 30 तक दिया है। संवैधानिक उपचार की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे आर्टिकल 32 से 35 तक दिया है। तो प्लीज प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको अपने हाथों से ना जान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जाम्स में इसका फायदा आपको जरूर देखने को मिले। इट्स रियली वेरी वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट। अब आइए इन सभी का डिटेलिंग हम आपसे करते हैं। अब इसमें हम आपको डिटेल के साथ बताते हैं बच्चों यहाँ पे। आप लोग बताओ बच्चों यहाँ पे 14 में कितना जोड़ोगे कि 18 हो जाएगा? 14 में कितना जोड़ दोगे? 14 में 18 हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आएगा सर अगर हम 5 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, यानी ट्रिक बनता है। अब 19 में कितना जोड़ोगे कि 22 हो जाएगा बच्चों? तो आपने कहा कि सर हम 4 जोड़ देंगे तो 22। हमारे पास पता चल गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 ट्रिक है। पहले स्टार्टिंग में एक बार 5 लिखोगे बेटा, फिर 4, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 2, और फिर यहाँ क्या लिखोगे बेटा 4। तो ये ट्रिक्स कभी आप लोग भूलोगे नहीं और हमेशा आपके एग्जाम्स में काम आएगा, है ना? हमेशा आपके एग्जाम्स में काम आएगा बच्चे। हाँ, और इसका फायदा आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। पॉलिटी फंडामेंटल राइट्स में हम लोग यहाँ पे खास बातों को देख रहे हैं यहाँ पे प्यारे बच्चे यहाँ पे, और आने वाले एग्जाम्स में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे, ये बच्चे एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और शिक्षा किस अनुच्छेद में है, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया बच्चे यहाँ पे, शिक्षा किस अनुच्छेद में है, हमसे सवाल पूछा गया। तो आंसर ऑप्शन दे दिए बच्चे यहाँ पे, आर्टिकल 20 में है, आर्टिकल 21 में है, 21 के ए में है, और 22 में है। अब बताओ बच्चे यहाँ पे राइट टू एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, किस आर्टिकल में गिवन है ना? शिक्षा किस अनुच्छेद में है, जल्दी से बताना बच्चे यहाँ पे, शिक्षा हमारा किस अनुच्छेद में है? इस सवाल का जवाब आपको देना है, ठीक है? शिक्षा हमारा किस आर्टिकल में, ये आपको जवाब देना बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास एक पहला रूल निकल के आएगा कि आर्टिकल 21 का ए जो है, इसमें एजुकेशन के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 20 में हमारे पास दिया गया है बच्चे यहाँ पे दोष सिद्धि का अधिकार। इसका अधिकार दोष, अगर आपके अंदर कोई भी कमी है उसको आप सिद्ध कर सकते हैं, दोष सिद्धि का अधिकार, है ना? दोष सिद्धि का अधिकार जो दिया गया है बच्चे यहाँ, ये हमारे पास आर्टिकल 20 में। 21 में देखेंगे बच्चे यहाँ पे जीवन जीने का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता लाई। और 21 को देखा जाए बच्चों यहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी। और ये प्यारे बच्चों 86वें अमेंडमेंट द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चों यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चों यहाँ पे इसे 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में बच्चों यहाँ पे याद रखना बच्चों जोड़ा गया, ठीक। और बच्चों ये जो व्यवस्था है आप लोग को याद रखना बच्चों। 22 में अगर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, 22 में अगर हम लोग बात करें बच्चों, यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ पे गिरफ्तारी की बात की गई है। इसकी बात की गई बेटा, बोलिएगा गिरफ्तारी की बात की गई, अरेस्ट की बात की गई बच्चे। तो कभी भी अगर आपसे गिरफ्तारी की बात, अगर आपसे कोई पूछेगा, अरेस्ट की बात करेगा बच्चों यहाँ पे, तो आपको याद रखना बच्चों 22 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है बच्चे गिरफ्तारी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत करके चले आते हैं, तो ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे गिरफ्तारी की बात हमसे पूछा जाएगा बच्चों। तो किसमें बताइएगा कि 21 के ए में गिरफ्तारी की बात की गई, किसमें की गई बच्चे यहाँ पे, आर्टिकल 21 के ए में की गई, ठीक। और यहाँ से हम लोग शिक्षा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगा आपके लिए। फिर बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में, अगर हम लोग चर्चा करेंगे, हमारे पास खास आर्टिकल्स हैं आप लोगों के सामने। दूसरा सवाल हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं फिर बच्चों, और आप लोग बताना है इसमें क्या है, लेकिन हम थ्योरी के साथ चलेंगे बच्चों क्वेश्चन से पहले। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को कवर कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे। इसमें देखिए बच्चों बताया गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, यानी इसमें बताया गया राज्य क्या होता है, राज्य में क्या क्या चीजें होती हैं। यानी प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे राज्य की परिभाषा, क्या करेंगे बच्चा बोलिएगा, राज्य की परिभाषा जो दी गई है ना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, राज्य की जो परिभाषा दी गई बच्चों हमारे पास, वो हमारे इसमें दिया गया बेटा, बोलिए 12 में दिया गया। और 13 में अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो इसमें दिया गया बच्चे यहाँ पे कि जो भी न्याय संगतियां हैं, संशोधन है, उनको कम करने की बात की गई।
तो न्याय संगतियों को कम करने की बात की गई है। न्याय संगतियां जो भी हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे संगतियां, है ना, उसे बच्चे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कम करने की बात की गई, कम करने की बात की गई है ना। और बच्चे यहाँ पे 14 में देखेंगे बच्चे यहाँ पे कि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। सबके लिए कानून क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए, है ना। कानून सबके लिए क्या होना चाहिए बच्चे? यहाँ पे समान होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। सबके लिए बच्चे यहाँ पे इक्वल कानून होना चाहिए। चाहे हम हैं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई बड़ा नेता हो, कोई भी, उस कानून अगर बना है तो सबके लिए बराबर होगा। भेदभाव कोई नहीं करे, है ना, कि आप बड़े हैं या आप छोटे, यहाँ पे कोई भी दिखाव नहीं करना है। हम यदि बात करेंगे बच्चों आर्टिकल 15 में, तो इसमें साफ-साफ बोला गया है प्यारे बच्चों कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जाति के आधार पे, बात समझना बच्चों यहाँ पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, बच्चों यहाँ कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बच्चों भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा बच्चों, आप ध्यान देना। और वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे मेरे पे बच्चों 16 वाले में दिया है सरकारी नौकरियों को किसी से भेदभाव नहीं करेगा, यानी लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे इस सरकारी जॉब जो लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे, लोक नियोजन, उसमें भी कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उसमें भी कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। और हम लोग बात करेंगे आगे चल के, थोड़ा सा हम आपको बता दें अनअकैडमी के बारे में प्यारे बच्चे। देखिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टार्ट लर्निंग ऑन अनअकैडमी, enter your mobile number and continue with email and select your goal, select your teacher। अनअकैडमी एडवांटेज देता है आपको, आप कभी भी कहीं से भी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं अगर आपका क्लास मिस हो जाता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका है, एक्सेस मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे बच्चे यहाँ पे, वर्कशॉप मिलेगा, अनलिमिटेड क्यूजेस हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ मिलेगा और बच्चों मल्टीपल डाउट सेक्शंस पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपके सामने यहाँ पे मिलेंगी बच्चे यहाँ पे, तो प्लीज आप लोग अपने हाथों से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना जाने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जाम्स में इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, आर्टिकल हमारे पास आता है बच्चे यहाँ पे 17 में क्या बोला गया बच्चों यहाँ पे? अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत। इसका बोला गया बच्चों यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत, है बच्चों यहाँ पे याद रखना, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है अनटचेबिलिटी। तो बच्चों यहाँ पे कोई किसी से छुआछूत नहीं रखेगा, ये 17 में बोला गया। और अगर हम बात करें बच्चों आर्टिकल 18 में, अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे, तो आर्टिकल 18 में हमारे पास दिया बच्चों यहाँ पे उपाधियों का अंत। क्या दिया गया है बच्चा? बोलिएगा, उपाधियों का अंत दिया गया है। और उपाधियों का अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों अंत के बारे में, एंड ऑफ द टाइटल के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे 2 जगह उपाधि दी जाती है। आपको याद रखना बच्चों यहाँ पे 2 जगह को छोड़कर बाकी सब जगह उपाधि खत्म कर दी गई है। एक तो राइट टू, एक तो एजुकेशन में, एक तो शिक्षा के लिए बच्चों यहाँ पे, और दूसरा बच्चों फोर्स यानी सेना के लिए, है ना, यहाँ पे उपाधि दी जाएगी, बाकी सब जगह समाप्त कर दिया गया। सिर्फ एजुकेशन में दे सकते हैं और फोर्स में दे सकते हैं, बाकी सब जगह क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और हम लोग बात करेंगे सर 19 में, तो 19 वाले में हम लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। यहाँ पे देखेंगे इसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 9 का ABCD EFGH और G, EF और फिर G। देखिए, संपत्ति का अधिकार को F से हटा दिया गया। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे A में क्या है प्यारे बच्चे, B में क्या है बेटा, यहाँ पे C में क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पे ठीक है बेटा, यहाँ पे D में क्या है, E में क्या है, F में क्या है और G में क्या है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सब लोग बताओ बच्चे यहाँ पे 19 के, अगर आपसे कोई पूछे 19 के ए में क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे 19 के ए में बोलेंगे राइट टू स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। इसमें देखो बच्चों दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक। और बी में दिया बच्चे यहाँ पे बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। बिना हथियार के
इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। और सी में दिया बच्चों यहाँ पे यूनियन यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। और डी में दिया बच्चों यहाँ पे अराइवल आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन आने जाने की स्वतंत्रता। ई में दिया बच्चों निवास स्टैब्लिश होने की स्वतंत्रता। एफ हटा दिएगा बच्चे यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार था, अब इसको समाप्त कर दिया गया। जी में बच्चे यहाँ पे रोजगार की स्वतंत्रता, ट्रेड, नौकरी। जी लगा कर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जी जान लगा क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके बच्चों, रोजगार मिल सके। ई से होता है बच्चों स्टैब्लिश निवास की स्वतंत्रता। डी से बच्चों यहाँ पे आने जाने की स्वतंत्रता, ये बात याद रखना बच्चों यहाँ पे, है ना। और बी से बच्चों बिना हथियार की इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। ए में बच्चों बोलने की स्वतंत्रता। और सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है ये हमारे पास 19 में देखने को मिलेंगी। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एक एक छोटी छोटी चीजें हैं जो है आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो बिल्कुल इसको अच्छे से एक बार याद कर लेना है। फिर बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्बो ऑफर में, हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चे यहाँ पे क्या क्या कॉम्बो ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले खास बात हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, अगर आप 1 ईयर के एडमिशन लेते हो बच्चों, तो यूपीपीएससी एंड यूपीपीएससी में प्राइस है बच्चों 9,350 रुपए। और आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे सीधे सीधे आपको वीडियो का जो प्राइस है बच्चों 4,950 है। और कॉम्बो प्राइस अगर आप देखना चाह रहे हैं बच्चों 14,300 से घट के 12,800 में। 6 महीने की फीस जो है पहले बच्चे आप देखेंगे 7,650 का यूपीपीएससी यूपीपीएससी का। और अगर वीडियो का भी प्राइस देखना चाहते हैं 4,050, और बच्चे यहाँ पे कॉम्बो प्राइस देखेंगे 11,199। हमारे पास बच्चों विजेता टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के साथ हमेशा चलता रहता है। फिर बच्चे यहाँ पे यदि आप फर्स्ट रैंक लाते हैं टेस्ट सीरीज में तो 100% का स्कॉलरशिप है। 2 से 3 के बीच में रैंक लाते हैं सर तो 50% का स्कॉलरशिप है। 4 से 25 के बीच में रैंक लाते हैं सर तो 25% का धमाकेदार स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। हम आपको बात करेंगे सर यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज में देखेंगे। और यहाँ पे पुलिस का भी मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है सर, आप लोगों को 100% का स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है सर। यहाँ पे 100% का स्कॉलरशिप है, दूसरे पे देखो 75% का स्कॉलरशिप है बच्चों यहाँ पे, और तीसरे बच्चे 50% का स्कॉलरशिप है। तो कहीं ना कहीं इसको आप सभी लोगों को इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा सर, आप लोग इसको आसानी से ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं फिर बच्चे यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास 19 तक हो गया था। 20 वाले आर्टिकल्स में हम लोग क्या बात करेंगे बच्चे। 20 में दिया है प्यारे बच्चे यहाँ पे दोष सिद्धि का अधिकार। क्या दिया गया बोलिएगा सर, दोष सिद्धि का अधिकार दिया है, दोष सिद्धि का अधिकार। याद रखना बच्चे यहाँ पे दोष सिद्धि का अधिकार अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा दोष सिद्धि का अधिकार किसमें दिया गया है। तो आप लोगों को बताना बच्चों दोष सिद्धि का अधिकार आर्टिकल 20 में दिया है, ठीक। और 21 में दिया है बच्चे यहाँ पे लाइफ की बात की गई सर, यहाँ पे जीवन के स्वतंत्रता की बात की गई, जीवन जीने के बारे में बात किया गया बच्चे, यहाँ पे जीवन की बात की गई। और बच्चों यहाँ पे 22 में बात करेंगे बच्चे गिरफ्तारी की बात की गई, अरेस्ट की बात की गई, गिरफ्तारी की बात की गई कि आपको कोई ना कोई गिरफ्तार कर लेगा। और 23 में दिया है बच्चे यहाँ पे मानव दुर्व्यवहार। इसमें दिया गया बच्चे यहाँ पे, इसमें क्या होता है बच्चों, अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो उसके अगेंस्ट आपको अधिकार है, आप उससे अपने आप को बचाव के लिए आप बातें कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को सेफ्टी के लिए। एंड 23rd में अगर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 23rd में बात करेंगे तो इसमें दिया गया बच्चे यहाँ पे मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार की बात की गई बच्चे यहाँ पे बात किया गया बेटा बलात्श्रम को, बलात्श्रम की बात की गई बच्चे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे छोटे बच्चे महिलाओं या बच्चों को खरीद कर बेचना मना है। यहाँ पे कोई महिला है बच्चे यहाँ पे महिलाओं एंड बच्चे यहाँ पे याद रखना है बच्चे छोटे छोटे बच्चों को है ना बेचना क्या है बच्चों, मना है, निषेध है, ठीक है, याद रखना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे यहीं पे 24 के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे बेटा बोलिएगा आर्टिकल 24 के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे
इसमें हमारे पास खास बात क्या बताई गई है और क्या बताया गया है समझिए बच्चे यहाँ पे। इसमें बोला गया है बच्चे यहाँ पे कि जो भी बच्चे 14 साल से कम की एज के हैं, 14 से कम एज वाले बच्चों से 14 से कम एज के जो भी बच्चे हैं, 14 से कम एज के जो भी बच्चे हैं, जो भी 14 से कम एज के जो बच्चे हैं, उनसे बच्चे यहाँ पे किसी भी कारखानों में काम नहीं कराया गया था। किसी भी कारखाने में, किसी भी नोट करके लिखिए बच्चे यहाँ पे, कारखाने में काम करना निषेध है, निषेध है यार, ये 24 में दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चे यहाँ पे सीधे के सीधे 25 से लेके और 28 तक का। तो यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे रिलीजन के बारे में बात करें, यानी धार्मिक विचारों का अधिकार, धार्मिक विचारों का अधिकार। यहाँ पे दिया गया बच्चे, और 29 दिया बच्चे यहाँ पे अल्पसंख्यक को अपने लिपि में, जो भी अल्पसंख्यक हैं, है ना, अपनी भाषा में एजुकेशन ले सकते हैं, अपनी भाषा लिपि में शिक्षा ले सकते हैं। और 30 में दिया बच्चों शैक्षणिक संस्थानों में, इसमें जो भी विद्यालय है उनकी व्यवस्था की गई है ना, किसकी व्यवस्था की गई बच्चे यहाँ पे, शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था की गई। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आर्टिकल 31 को हटा दिया गया बच्चे, आर्टिकल 31 को याद रखना बच्चे, यहाँ पे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया बच्चे, यहाँ पे याद रखना है इसको। इसमें था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था प्यारे बच्चे यहाँ पे। और इसको कैसे हटाया गया बच्चे यहाँ पे, 44 अमेंडमेंट द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चे यहाँ पे 1978 में हटा दिया गया। 1978 में क्या कर दिया गया बच्चे यहाँ पे, इसको हटा दिया गया। 1978 में इसको हटा दिया गया, याद रखना बच्चे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों 31 में क्या था बेटा, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार, तो इसको हटा दिया गया। और आर्टिकल 32 में बच्चे यहाँ पे देखेंगे हम लोग संवैधानिक उपचारों के बारे में बात करेंगे। इसमें 5 प्रकार के रीट जारी किए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है बच्चे यहाँ पे, संवैधानिक उपचार किस आर्टिकल में आता है, तो 32। इसमें कितने प्रकार के रीट होते हैं बच्चे यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे 5 प्रकार के रीट होते हैं। याद रखना बच्चे यहाँ पे कितने प्रकार, 5 प्रकार के क्या होते हैं बच्चे यहाँ पे, रीट होते हैं। कितने प्रकार के रीट होते हैं बच्चे यहाँ पे बोलिएगा, यहाँ पे जल्दी से प्यारे बच्चे यहाँ पे जल्दी से बताइएगा, 5 प्रकार के क्या होते हैं बेटा, बोलिएगा रीट होते हैं। ठीक है, इसमें एक बात याद रखना बच्चे, यहाँ पे हाई कोर्ट भी रीट जारी करती है एंड सुप्रीम कोर्ट भी रीट जारी करती है। तो हाई कोर्ट अगर रीट जारी करेगी बेटा, तो आर्टिकल 226 में रीट जारी करेगी, और सुप्रीम कोर्ट यदि रीट जारी करेगा तो आर्टिकल 32 में रीट जारी करेगा। ये दोनों को दोनों बातें आपको याद रखना है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बच्चे गलत करते हैं, ध्यान से करना आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक बार फिर से जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे आ गई लाइट। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग द क्लास। एक बार सब लोग आ जाइएगा फिर से बच्चे यहाँ पे। तो हम लोग बात कहाँ पे थे बच्चे? यहाँ पे आर्टिकल 32 से 35 के बीच में हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बार सब लोग फिर से दोबारा से आ जाइएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे जुड़िएगा और सारी बातें बहुत ही शालीनता से हमें एक एक चीज लेके चलना है। अब आता है सवाल कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा बच्चे यहाँ पे सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। क्या डालिएगा बच्चे? यहाँ पे हेडिंग डालिएगा सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे। और वो इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके पेपर में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सर हमारे पास कुछ कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं? पहली बात प्यारे बच्चे आप देखिएगा, सवाल नंबर 1 ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के आने के बाद भी हटता नहीं। बच्चे यहाँ पे लिखिएगा आप आर्टिकल 20 और प्यारे बच्चों आर्टिकल 21 लिखिएगा। आर्टिकल 20 एंड 21 बच्चे यहाँ पे आपातकाल के आने पर भी नहीं समाप्त होता है। देखिए बच्चे यहाँ पे आपातकाल के आने पर भी, नोट करना बच्चे यहाँ पे आपातकाल के आने पर भी समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। आर्टिकल 20 और बच्चों आर्टिकल 21 आपातकाल के आने पर भी समाप्त नहीं होता है, ये आपको याद रखना है सर। यहाँ पे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के
आने पर भी बच्चे यहाँ पे समाप्त नहीं होता है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। और प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आर्टिकल 22 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे बच्चे। यहाँ पे 22 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे बच्चों गिरफ्तारी की बात की गई, अरेस्ट की बात की गई, गिरफ्तारी की बात की गई बच्चे यहाँ पे। और ये सवाल भी कई बार पेपर में आए हैं। तो बच्चे यहाँ पे समाप्त नहीं होने वाला जो विषय है आपका है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। जी हाँ। और बच्चों कौन ऐसा आर्टिकल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपातकाल के आते ही स्वतः समाप्त हो जाता है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि कौन ऐसा आर्टिकल है जो जैसे ही इमरजेंसी आती है स्वतः समाप्त हो जाता है, तो सर याद रखिएगा आर्टिकल 19। याद रखना बच्चे यहाँ पे, याद रखिएगा आपातकाल के आते ही, नोट करना बच्चे यहाँ पे आपातकाल है ना, आते ही, आपातकाल आते ही यह प्यारे बच्चे यहाँ पे स्वतः समाप्त हो जाता है, यह स्वतः समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। तो आपातकाल के आते ही स्वतः समाप्त हो जाता है बच्चों, कौन सा है वो आर्टिकल 19। एक और सवाल हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, कौन ऐसा आर्टिकल है जो विदेशी प्राप्त है भारतीय प्राप्त नहीं है। ये भी सवाल यहाँ से कई बार आप लोग पेपर में देखोगे बच्चों यहाँ पे मिलता है, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बनते रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा मेरे साथ, आपको हर एक चीज का अपडेट देंगे। बैच कोर्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए बच्चे यहाँ पे यूपी ट्रिपल का लोअर पीसीएस का बैच आप लोगों के लिए आया है, और पुलिस का बैच आपके पास है यहाँ पे 7 तारीख से ही, 7 मार्च से ही चालू है ये बैच। और आरओ का बैच चालू है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए 2nd फेब से। और लेखपाल बैच भी चालू है, जिसमें हम आपको खुद पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके साथ उतरेंगे। और कहीं ना कहीं, यस मेरे प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं सर आप इसका आने वाले एग्जाम्स में बेहतर रिजल्ट दे सकते हो सर। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम यदि बात करें सर वीडियो एग्जाम की बात करेंगे सर, हमारे पास देखिए वीडियो एग्जाम्स आपके लिए होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को इस सेक्शन में आप लोगों को मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। और हाँ, फीस की बात अगर हम करें तो देखिएगा 1 महीने की फीस है 900 रुपए, 3 महीने की फीस है 2250 रुपए, और 6 महीने की फीस है 4050, और साल भर की फीस है 4950। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे रेफरल कोड, अगर आप लोग से कोई पूछे क्या है रेफरल कोड, तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करना बच्चे यहाँ पे DY लाइव। क्यों? ताकि आपको मिल सके प्यारे बच्चे धमाकेदार तरीके से सीधे फ्लैट 10% की छूट। जी हाँ, 10% की छूट आपको सीधे मिल सके। आप सभी लोग बच्चे इसका लाभ अवश्य उठाइए। आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। रेफरल कोड में आपको बार बार बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा DY लाइव, और बिल्कुल इसको ना भूलिए बच्चों। क्रैक यूपी ट्रिपल एससी में कुछ खास ऑफर आपके पास आया है, कुछ आइए हम आपको बताते हैं क्या है बच्चों। ड्यूरेशन 3 महीने का है। अगर यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो फीस है 1000 रुपए 3 महीने के लिए, और 6 महीने की फीस है बच्चे यहाँ पे 1500 रुपए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और साल भर की जो फीस है बच्चे यहाँ पे 2000 रुपए। लेखपाल के लिए बढ़िया ऑफर है आपके पास, 10% का आपको कोड करना है यूज, मेरा रेफरल कोड आपको यूज करना है प्यारे बच्चे यहाँ पे सीधे फ्लैट DY लाइव। क्या यूज करना बच्चे यहाँ पे DY लाइव, अगर आप यूज करते हो सर तो आपको सीधे फ्लैट 10% की छूट आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं फायदा इसका आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा, तो प्लीज यूज द कोड DY लाइव। और क्रैक यूपी पुलिस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, यूपी पुलिस वाले में भी सेम चीजें हैं। इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे विद रिकॉर्डेड क्लासेस एंड लाइव डाउट सेशंस भी आपको मिलेंगे बच्चे यहाँ पे। आप देखेंगे 3 महीने की फीस है 1500 रुपए, और 6 महीने की फीस है 2700 रुपए प्यारे बच्चों। और वहीं पर अगर बात करें साल भर की जो फी है बच्चे यहाँ पे 3300 रुपए। आसानी से आप लोग देख सकते हैं, कवर भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसको अपने हाथ से न जान दीजिए। हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे 30% का ऑफ आपको मिलेगा। किस पे मिलेगा बच्चों यहाँ पे 30% का ऑफ? अगर आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का बैच लेते हैं 6 महीने का, जिसकी फीस है 2916 रुपए, और साल भर की जो फीस है बच्चे यहाँ पे ये आफ्टर डिस्काउंट देखिए फीस आपका 3524। सीधे 10-30% का नहीं, अब 10 नहीं 20 नहीं, सीधे 30% का छूट पाएंगे बच्चों। फ्लैट 20% आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और एक्स्ट्रा 10% आप यूज कोड। आपको 20% तो छूट मिल ही रहा है, और 10% आपको मिलेगा एक्स्ट्रा जब आप मेरा कोड यूज करोगे DY लाइव, है ना। DY लाइव अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो सीधे फ्लैट आपको 10% का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा, और ये 20% का। तो बिल्कुल बच्चे यहाँ पे बेहतर, पहली बार इतना खास ऑफर आपके पास मिला है, मतलब इतना अच्छा ऑफर आपको अभी तक नहीं दिया गया। और यदि हम बात करेंगे सर यहाँ पे कि और क्या क्या चीजें हैं हमारे लिए, तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे यूपी PCS हो सर, या लोअर PCS हो, ARO की बात करें सर,
यूपीएसआई की बात करें, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, लेखपाल में, बीयू में, ऑप्शनल में, इन सब की तैयारी प्यारे बच्चे यहाँ पे आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह से धमाकेदार तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा फीस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पे क्या क्या हमारी फीस है। 2 साल की जो फी है 13,600 रुपए है। आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा 12,240 रुपए और 1 ईयर की जो फी है 9,350 है। आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा 8,415 रुपए और 6 मंथ की जो फीस है 7,650 है एंड आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा 6,885 और 3 महीने की फीस है बच्चे 4,250। आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा आपका कितना 3,825 और 1 महीने की फीस है 1,700। आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा 1,530। आपको यूज करना है मेरा रेफरल कोड ताकि आप पा सकें प्यारे बच्चों सीधे 10% की भारी छूट। बिहार है उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेने पर सर आपको सेम ऑफर है, अभी भी कॉम्बो पैक चल रहा है, एक पे एक बिल्कुल आपको फ्री दिया जाए। जी हाँ, तो बिल्कुल ये क्लास लेना ना भूलिएगा और 10% की छूट लेना ना भूलिएगा। और बात करें बक्स बंटी में, तो इसमें होता क्या है बच्चों, मान लीजिए आप क्लास को देख रहे हैं, ठीक, और इस क्लास में देखते देखते आपको देखा कोई क्वेश्चन गलत हो गया या किसी स्लाइड्स में कोई मिस्टेक हो गई, तो आप टीचर को तुरंत बताइए और ये वाला बताइए। अगर मान लीजिए टीचर आपके नहीं देख पा रहे, नहीं सुन पा रहे, तो आप लोग क्या करिएगा, रिपोर्ट करिए। तो आपको रिपोर्ट करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे गिफ्ट। क्यों गिफ्ट दिया जा रहा है? क्योंकि आप जब रिपोर्ट करते हो तो हर चीजें सुधार की जाती है। तो क्लास टेस्ट हो गए, क्वेश्चन हो गए, ये सारी चीजें आपकी मदद से हो पाता है। सो प्यारे बच्चों प्लीज डू लाइक दिस, आपको इसी तरह से करना। तो हम बात कर रहे थे प्यारे बच्चे, यहाँ पे खास बात आपके सामने कर रहे थे, क्या क्या चीजें हैं हम आपको बताना चाह रहे थे। नोट करिएगा कौन कौन से आर्टिकल हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये सवाल भी पूछा गया है, या कौन ऐसे आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। 2 तरह से क्वेश्चन बनता है, देखिएगा कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद जो जो केवल और केवल इंडियंस को प्राप्त है। जो केवल बच्चे भारतीय को प्राप्त है, वो कौन ऐसा आर्टिकल से बच्चों जो केवल भारतीय को प्राप्त है। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों आर्टिकल 15 भारतीय को प्राप्त है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और बच्चों आर्टिकल 30। इससे केवल इंडियन को प्राप्त है बच्चों, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। हम 15 में अगर बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से जाति के आधार पर, है ना बच्चे, यहाँ पे जन्म के आधार पर, है ना, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, है ना बच्चे, यहाँ पे जाति स्थान, जन्म स्थान के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, याद रखना बच्चे। यहाँ पे 16 में दिया बच्चे, यहाँ पे सरकारी नौकरियों में कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, सरकारी जॉब में कोई भेदभाव नहीं करेगा। 19 में बच्चे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। ये भी मैंने आपको बताया बच्चे, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, 6 प्रकार के होते हैं। 29 में बच्चे अल्पसंख्यक की बात की गई है, जो अपनी भाषा में, अल्पसंख्यक अपनी भाषा में जो है एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। 30 में बच्चों शैक्षणिक संस्थानों की बात की गई है। किसकी बात की बच्चों, यहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों की बात की गई है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। ये बच्चों केवल और केवल भारतीय प्राप्त है, विदेशी प्राप्त नहीं। इसको याद करने का ट्रिक है बच्चों, आप यहाँ पे जैसे पहले लिखो 15, 15 का डबल कितना होता है 30, एक घटा लो 29, इसमें एक जोड़ दो 16, बीच में वाला 19 याद रखना बच्चा आप लोगों को, फिर बीच वाला जो 19 है फिर बच्चों उसी को आपको याद रखना है, फिर आपसे गलती नहीं। और ये अभी मैंने आपको बताया था बच्चे, आप फिर वैलिड फॉर दिस कैटेगरी ओनली। तो ये बच्चों जो ऑफर्स हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए है, और ये कैटेगरी हमारे पास देखिए वीडियो का है, लेखपाल का है, यूपी पुलिस का है। तो ये बच्चों साल भर का है और ये 6 महीने के बच्चों, ये डिस्काउंट के बाद ये फीस है 30% की छूट आपको मिल रही है सीधे। अब ये बच्चों 20% तो कंपनी दे रही है और 10% आपको मेरा रेफरल जो कोड है DY लाइव उसको यूज करने को मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा सर, 10% आपको जो कोड मिल रहा है ना, वो पता है कहाँ से मिल रहा है,
तो जब आप मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हैं, ये TY लाइव, तब जाके आपको 30% की छूट आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखिए 20% कंपनी वाला और 10% आपने जो कोड यूज किया है वो वाला। ठीक है बच्चों, तो प्लीज ये वाला गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर आप लोगों के पास, और सभी लोग सुन लीजिएगा सर, इसको बिल्कुल भूलिएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से फंडामेंटल राइट को हमने कवर कर दिया। बच्चे यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा दें। फंडामेंटल राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए, अमेरिका से लिया गया। इट हैज बीन गिवन इन पार्ट थर्ड, एंड आर्टिकल इज फ्रॉम 12 to 35 आर्टिकल। वर्तमान में इनकी संख्या बच्चों यहाँ टोटल 6 है। ये बातें हमने आपको बता दी हैं कि इनकी संख्या टोटल कितनी है, 6 है। और बच्चों फंडामेंटल राइट पूछ ले कि जस्टिसेबल होता है कि नॉन जस्टिसेबल, यानी ये न्याय योग्य होता है कि नहीं होता, तो बच्चों याद रखना है फंडामेंटल राइट हमेशा जस्टिसेबल होता है। याद रखिएगा बच्चों, क्या होता है? जस्टिस, मतलब ये न्याय योग्य होता है। अब हम लोगों ने इतनी सारी चीजें आपको बता भी दी प्यारे बच्चे, आप लोगों ने पढ़ी भी, बहुत मेहनत भी किया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ज्वाइन कर लीजिएगा स्पेशल क्लास, जो कि 10 बजे आज होगा प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए बहुत ही खास क्लास होगा, 10 बजे क्लास, बिल्कुल आप लोग अपने हाथ के ना जान दीजिएगा प्यारे बच्चों। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कम्युनिटी ग्रुप है, आप लोग इसको जरूर फॉलो कर लीजिए। क्यों? कि आपको मिल सके बच्चों हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल सके बच्चों हमारे साथ सारे PDF फॉर्म, और आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा और आप अपने फीडबैक को आसानी से पा सकते हैं हमारे साथ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ना बेनिफिशियल है। आप लोग लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, अंत में बच्चे यहाँ पे बेल आइकन तो दबाना अनिवार्य है, बेल आइकन दबा जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि ये पता चल जाएगा कि भाई हमें और आपके बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है वो क्या है। ये चीजें हम बात करेंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान करना चाहेगा। तो प्यारे बच्चों मेरा रेफरल कोड याद रखना है प्यारे बच्चों यहाँ पर DY लाइव, और इसी कोड के यूज करके आपको एडमिशन लेना है, तो आपको सीधे फ्लैट 10 मिल। जय हिंद साथियों, जय भारत। हम मिलते हैं अगले क्लास में, और बने रहेगा मेरे साथ 10 बजे स्पेशल क्लास लेना ना भूलिएगा बच्चों। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।